वो तो कह रहे कि भाई आपकी तरफ से ऑफर किया गया था कि 2 लाख रुपए ले लो और मामला रफा दफा मैंने कर किस दो। लिए 2 लाख रुपये लेने हैं? मेरा लड़का मेरी कॉलोनी का, लड़की मेरी कॉलोनी की, मैं ऐसे गंदे काम करूँगा क्या? मेरे लिए लड़की ज़्यादा है, लड़का कम है। लड़के ने गंदा काम किया है, मैं लड़के के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो आज भी लड़की के पक्ष में हूँ, चाहे उसने मेरे खिलाफ कुछ भी बोलो, मेरी बेटी है वो। ये पुराने एक्स MC के पति के साथ गए, इन्होंने पूरी कहानी गलत बना करके और मुझे राजनीति का स्टैंड बनाकर मुझे शिकार बना दिया गया है और मेरे ऊपर वो आरोप लगाया गया जो मैं सुन भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। एक ये भी बताया जा रहा है कि आपने ना फ़ोटो पंचायत में सबको दिखाया कि भाई देखिए एक एक आदमी को 15-20 लोग जितने भी लोग थे और हमारी लड़की की जो है इज्जत भरी पंचायत में उछाली गई है। नहीं जी, मैंने मेरे से तो फ़ोन खोलना भी नहीं आता। मेरे पास भी फ़ोन है ये बड़ा, मैं तो मेरे से चलाने भी आता, ना मेरे से नंबर फीड करने आते, ना मेरे से वीडियो बनाने आती, ना मेरे से खोलना आता। मैं तो कर भी नहीं सकता। जो भी कार्रवाई करता है मैं दूसरे, मेरे पास 2-3 लड़के हैं, मैं तो उनसे भी ऐड करवाता हूँ। बाकी मैंने उसका मैं नहीं जानता क्या वह मेरी लड़की, वह मेरी इज्जत नहीं है, मेरी कॉलोनी की लड़की है वह। क्या मैं इसकी इज्जत उछालने के लिए मेरा यही काम है क्या? आप किसकी तरफ खड़े हैं? ऐसी पीड़ित लड़की के साथ खड़े हैं या लड़कों के साथ खड़े? लड़के की तरफ हो जी। मैं आज भी, चाहे मेरा गलती अगर जिसने गलती की, चाहे मेरा सगा भाई भी है, मैं उसकी तरफ नहीं हूँ। लड़की है, मेरी बेटी है, मैं आज भी कह मेरी बेटी है, वो धर्म की बेटी है मेरी, वो मैं लड़की की तरफ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। अभी कुछ देर पहले आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़की है, नाबालिग लड़की, उसके द्वारा अतर सिंह रावल के ऊपर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद हम इनका रिएक्शन जानने के लिए भी आए हैं कि आखिरकार चतर सिंह जी क्या पूरा मामला है और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आपने भी सुनी वो खबर, देखी? ठीक है, 30 तारीख की बात है, इसी महीने 30 तारीख की बात है। दोनों बहनें, तो इनकी शादी थी। बड़ी जो लड़की थी वो तो एज उसकी तो पूरी थी। जो छोटी लड़की जो थी उसकी 17.5 साल उम्र कम थी ना, 17.5 साल की थी, 5-6 महीने कम थी शादी से। तो इस लड़की के बारे में किसी ने अपना जो मैडम है पुलिस को किसी ने इन्फॉर्मेशन कर दी, भाई इस लड़की की शादी, ये नाबालिग है और ये नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है। तो जैसे ही पुलिस वहाँ घर पहुँची, मेरे पास किसी का फ़ोन आया, भाई हमारे घर में पुलिस आ गई यार और आप एक बार आ गए यार, इसको सेटलमेंट करवाओ। मैं बात क्या है, मतलब मजारा तो बताओ। बोला जी एक बार आओ तो घर। मैं नाज मंडी में गया था, नाज मंडी से मैं गाड़ी वापस लेकर के, किसी शादी में जाना मैंने, मैं गाड़ी लेकर के सतीश के घर पहुंचा। तो मुझे वहाँ पे अपना मैडम थी जो इस महिला आयोग की जो चेयरमैन है, क्या नाम मैडम का मैं जानता नहीं हूँ, तो वो भी थी और अपने उनके साथ पुलिस भी थी, अपने 29 सेक्टर की पुलिस भी आ गई। तो मैंने पूछा मैडम से, मगर मैडम जी क्या नज़ारा, आप जो आए हो क्या शिकायत है? शादी रुकवाई गई थी। हाँ। तो मैडम बोली जी इसकी लड़की की 17.5 साल उम्र है और इसकी शादी, ये इसकी शादी कर रहे हैं, मगर मैडम ये तो गलत है, इसकी शादी रुकवाई जाए। मैं बीच में आपके साथ हूँ और आपका सहयोगी हूँ। तो मैडम ने बड़ी लड़की की शादी के लेकर आया, उसकी तो शादी कर दो, छोटी लड़की की शादी रोक दी गई है। रोकने के जैसे रोक दी गई है, उसकी इस लड़की के किसी लड़के के पास मोनू नाम का लड़का था, मोनू नाम का लड़का, उसका साड़ा जो था उसके पास इसके फ़ोटो थे लड़के के पास। उस लड़के ने क्या किया, वह फ़ोटो जो इसका हस्बैंड था जिसके साथ शादी करने वाली या छोटी लड़की बारात लेके जो आया था, उसके पास इस उन्होंने फ़ोटो भेज दिए उसके फ़ोन पर। उसका नंबर कहाँ से ले आओ ये मुझे नहीं पता, तो उस बात का मैंने नहीं पता। वो उस टाइम वहाँ से जैसे ही उनका रोड़ा आया, झगड़ा आया, आपस में इनकी मारपीट भी हुई है, तो वो बारात लेके वापस चला गया। वापस जाने के बाद में फिर ये बारात वापस चली गई। उसके बाद ये शाम के टाइम पर मेरे पास आए, बोला जी ऐसे हो गया हमारे साथ और बारात उल्टी चली गई। मैं कोई बात नहीं, आप एक आज वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, लड़की का सर्टिफिकेट भी देखेंगे। मैं लड़की के सर्टिफिकेट लेने के लिए 2 स्कूल में गया, भारतीय स्कूल में भी गया मैं, ताकि अगर इसकी उम्र पूरी होगी तो इसकी शादी करा देंगे। फिर वहाँ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर मैं गया आदर्श स्कूल में हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर मैं वहाँ से बैक इनके घर आया, मैं कहा भाई वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप ये बताओ ये लड़की कहाँ पढ़ती थी? ये बोले भाई ये किशनपुर सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मगर ठीक है, इसकी कल ना डेट ऑफ बर्थ निकाल लेंगे वहाँ से, अगर इसकी उम्र पूरी हुई तो जो लड़का पक्ष है उसके घर जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा 20-10 आदमी लेकर के, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये लड़की ऐसी नहीं है, ये किसी ने गलत मैसेज किया है और इस लड़की की दोबारा शादी उसी लड़के के साथ शादी की जाएगी अगर इसकी एज पूरी होगी तो। अगर इसकी एज कम होगी तो फिर ये 6 महीने के बाद कर देंगे, उनको मना जाएगा। तो उसके बाद मेरी ये बात हुई, होने के बाद फिर ये अपने घर आ गए। नेक्स्ट डे ये फिर मेरे पास आए, ये बोले भाई हमने जो है ना पहले शक था, हमारे घर के सामने एक विशाल शरावत है, उसकी घरवाली है, हमने उस पर शक था क्योंकि मेरी लड़की उसके घर में काम करती थी कपड़े धोने का, और मेरी लड़की का उसी ने पता था, उसके डॉक्यूमेंट में भी इसकी उम्र कम है, 17.5 साल है, और किसी ने पता नहीं था। उसके बाद मेरा उन पर शक है, मगर भाई चलो ठीक है, उसको देख लेंगे, जैसे भी हो गई तो जो होना था हो गया, तो बाद में देखी जाएगी। ये बोले जी, फिर बोलते हैं मेरे को अगले दिन फिर आइए, बोलते हैं भाई हमारा शक जो है ना मोनू पे है,
और मोनू का साड़ा है, उस पर शक है, उसके फ़ोटो उसके पास है। तो उसके दौरान जैसे हमारी बात हुई, उस फ़ोटो के बारे में इन्होंने बताया मेरे, तब भाई फ़ोटो उसके पास है। मैं ठीक है, मैं उन लड़के को बुला लेता हूँ। फिर मैं इनके घर आ गया, मेरे साथ में बलवान बरागी था और ऋषि भी था और ऋषि की घरवाली भी थी। हम सारे वहाँ कम से कम भी 15 आदमी इनके घर में बैठे हुए थे। मेरे को ये शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं लड़की उस लड़के से प्यार करती हो, भाई लड़की जैसा लड़की ने उस लड़के को फ़ोन कर दिया हो, भाई उससे शादी ना करना चाहती हो या अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हो। तो मुझे शक था। तो वहाँ हम 10 आदमी अंदर बैठे हुए थे कमरे के अंदर। मैंने पूछा, बेटा एक बात था, कहीं ऐसा तो नहीं आप इस लड़के से प्यार करती हो या उससे लड़के से शादी ना करना चाहती हो? तो ऐसा हो तो उसको रोक है, अगर आपकी एज पूरी हो जाती है तो इसके साथ शादी कर देंगे आपकी। मैंने उस लड़के पूछा, बोले नहीं अंकल, अगर मैं ऐसे गलत होती तो मैं 1 साल पहले भाग जाती, मैं शादी नहीं करती। फिर मैंने उसकी बात पर यकीन हुआ। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बोली। मेरी इतनी बात हुई इस लड़की के साथ में, वो मेरी बेटी के समान है, मेरी तो इतनी बड़ी तो मेरी पोती है। लड़की ने बताया कि जो परिवार वालों को उसने बताया था और उसके बाद में है ना उन्होंने अतर सिंह रावल को बुलाया था। हाँ जी, हाँ। और अतर सिंह रावल जो है मुझे अकेले कमरे में अकेले मेरे साथ बातचीत की और मेरे साथ असली बातचीत भी की और मेरे साथ छेड़खानी भी की उन्होंने। कहाँ तक ये आरोप है? ठीक है, 10 आदमी 15 आदमी वहाँ बैठे हुए थे। आप ये बात 15 आदमियों से ही पूछ सकते हैं, मेरे अलावा भी। मैं तो हो सकता है मैं झूठ बोलता हूँ आपके सामने। आप 15 आदमी वहाँ बैठ, जब मैं उनको आपके सामने बुला देता हूँ, आप उनसे पूछ लो। मेरी तो बेटी के समान हुआ। मैं अगर ऐसे ढोले काम करवा तो इससे पहले भी तो करता होता। मैं तो आज से नहीं, मैं 25 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। 3 बार मैंने MC का इलेक्शन किया, 2 बार मैं हार चुका हूँ, कई बार मैं जीता हूँ। ये राजनीतिक स्टंट है। उसके बाद ये फिर क्या हुआ, मैं उनके घर गया, मैंने लड़की से इतनी बात पूछी, बेटा ऐसा तो नहीं है तू उस लड़के के साथ मतलब आप उससे प्यार करती हो, कभी इससे शादी ना करना चाहती हो? मैंने सिर्फ मेरा शक था जिस बात का। मैंने फिर उस लड़के ने बोला नहीं अंकल। फिर मैंने उस लड़की पे विश्वास हुआ कि ये लड़की ठीक है अपनी जगह, कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा ठीक है। मैं उनसे बोल करके फिर हम अपने ऑफिस में आ गए। नेक्स्ट डे मैंने वो लड़का बुलाया और मोनू बुलाया, मोनू का बाप बुलाया, वो पूरी टीम बुलाई। लड़की पक्ष के भी 10 आदमी आ गए और लड़के पक्ष से उसका बाप था, वो लड़का आ गया, उसका लड़के का मूसा था और मोनू था, मोनू का पापा था। सभी मेरे पास बैठे थे ऑफिस में। तो ये बोले भाई, लड़की पक्ष के आदमी बोले मुझे, भाई आप जो है ना इनके ऊपर डांड लगाइए। भाई मैं ये है मतलब छेड़खानी का या मतलब लड़की को टॉर्चर करने का मामला, मैं मतलब इस पर डांड नहीं लगा सकता। मैं तो इन लड़कों ने किया बहुत गंदा काम। मैं तो इनके खिलाफ, आप इनको पुलिस थाने में ले जाओ और मैं पुलिस को बुलाता हूँ और इनकी दरख्वास्त लिख कर भी थाने में देंगे। मैं इस पर कोई फैसला नहीं करूँगा। मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने मेरे पास दाब दी और मेरे को बोले नहीं आप 2 लाख रुपये से दिलाओ। मैं 2 लाख रुपये नहीं आपको दिला सकता, मैंने मना कर दिया। उन्होंने बाहर जा करके अपना फैसला आकर छोड़ा। मेरे से बोला आप फैसला छोड़ाओ, मैं गलत फैसला नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनको मना कर दिया बिल्कुल भी। वो तो कह रहे कि भाई आपकी तरफ से ऑफर किया गया था कि 2 लाख रुपए ले लो और मामला रफा दफा मैंने कर दो। किस लिए 2 लाख रुपये लेने हैं? मेरा लड़का मेरी कॉलोनी का, लड़की मेरी कॉलोनी की, मैं ऐसे गंदे काम करूँगा क्या? मेरे लिए लड़की ज़्यादा है, लड़का कम है। लड़के ने गंदा काम किया है, मैं लड़के के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो आज भी लड़की के पक्ष में हूँ, चाहे उसने मेरे खिलाफ कुछ ही बोलो, मेरी बेटी है, मैं ऐसे नहीं कह सकता। अब भी उनके साथ खड़े हो? बिल्कुल लड़की के साथ। आज भी अगर वो मेरे पास आएंगे तो जांच करने के लिए, हर एक जांच कराने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं कहीं भी झूठा बैठता तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से, ये आरोप है, हालांकि सच्चाई या तो आप जानते हैं या वो जानते हैं या फिर पुलिस की जांच पे जो है वो पुलिस तय करेगी कि भी कहाँ कौन ठीक है और कौन सही है। लेकिन उनकी तरफ से आरोप लगाया कि आप जो है पुलिस के ऊपर भी जो है समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और पुलिस के द्वारा लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि आप समझौता कर लीजिए। इसमें जो मैडम आई थी, मैंने तो पता भी नहीं कौन मैडम आई थी। मैं नेक्स्ट डे जैसे ये बात हुई है, मैंने उनको बोला भाई आप थाने में चले जाओ, इसकी दरख्वास्त दे दो। और मैं कल बाहर हूँ, मैं गया था मोहाली, मेरा जो पोता है अभी 1 महीने का है, उसको कुछ तलबस थी, हमने उसको चेक करने के लिए जाना था। मेरे पास वहाँ का पास भी है, मैंने गाड़ी की परमिशन भी ले रखी है और मेरे पास प्रूफ है। मैं मोहाली था उस दिन। इन्होंने जा करके ये पुराने XMC के पति के साथ गए। इन्होंने पूरी कहानी गलत बना करके और मुझे राजनीति का स्टैंड बनाकर मुझे शिकार बना दिया गया है और मेरे ऊपर वो आरोप लगाया गया जो मैं सुन भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। और ये लड़की जो आज मेरी बेटी है, या मैं आज भी उसके साथ हूँ, मैं लड़के के साथ नहीं हूँ। रही पुलिस की बात, पुलिस आईओ का फ़ोन आया मेरे पास, बोला जी आपके पास इसका फ़ोन है, उसका लड़के पक्ष है। मैं कहा जी हाँ मेरे पास पंचायत ने मुझे दिया था। मैं उनको मना करा था, भाई मैं ये फ़ोन नहीं रखता, आप इसको अपने पास ही ले जाओ और थाने ले जाओ सीधा, मेरे पास मत रखो इसको, क्योंकि कल ना मेरे पास ब्लेम आएगा इस चीज़ का। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पास रख दिया, वो फ़ोन मेरे पास रहा है, मैं अपने वहाँ चला गया। फिर मैडम बोली आप जो ना ये फ़ोन हमारे पास पहुँचा दो फटाफट। मैंने मेरे पास लड़का था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा भाई देवेंद्र ये फ़ोन उठा, मेरी टेबल की दराज में है और आप इसको थाने में जाओ तुरंत।
मैडम को, आइए मैडम को दिया। तो हमने SHO साहब के पास तुरंत तो फ़ोन मार दे दिया। हमने किसी का कोई मेरे अलावा हमने कोई फ़ोटो नहीं देखा। मैंने SHO साहब के पास जाके फ़ोटो देखे ना मैंने किसी को दिखाए हुए। एक ये भी बताया जा रहा है कि आपने ना फ़ोटो पंचायत में सबको दिखाया कि भाई देखिए एक एक आदमी को 15-20 लोग जितने भी लोग थे और हमारी लड़की की जो है इज्जत भरी पंचायत में उछाली गई है। नहीं जी, मैंने कोई, मेरे से तो फ़ोन खोलना भी नहीं आता। मेरे पास भी फ़ोन है ये वाला, मैं तो मेरे से चलाने भी आता, ना मेरे से नंबर फीड करने आते, ना मेरे से वीडियो बनानी आती, ना मेरे से खोलना आता। मैं तो कर भी नहीं सकता। जो भी कार्रवाई करता है मैं दूसरे, मेरे पास 2-3 लड़के हैं, मैं तो उनसे भी ऐड करवाता हूँ। बाकी मैंने उसका मैं नहीं जानता क्या वह मेरी लड़की, वह मेरी इज्जत नहीं है, मेरी कॉलोनी की लड़की है वह। क्या मैं इसकी इज्जत उछालने के लिए मेरा यही काम है क्या? मैं ऐसे घिनौने काम मैं नहीं करता, ना मैं कर सकता कोई भी ज़िंदगी में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से शुरुआत की थी, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी और लड़कियों के साथ ऐसी बर्बरता जो है वो सामने आ रही है। और अब आपका स्टैंड क्या रहेगा कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लड़के हैं, आप किसकी तरफ खड़े हैं? ऐसी पीड़ित लड़की के साथ खड़े हैं या लड़कों के साथ खड़े? लड़के की तरफ हो जाए मैं आज भी, चाहे मेरा गलती अगर जिसने गलती की, चाहे मेरा सगा भाई भी है, मैं उसकी तरफ नहीं हूँ। लड़की है, मेरी बेटी है, मैं आज भी करूँ, मेरी बेटी है, वह धर्म की बेटी है मेरी, वह मैं लड़की की तरफ हूँ। वह नाबालिग लड़की है, नाबालिग के साथ में अगर ये मेरे को 1.5 साल पहले अगर इन्फॉर्मेशन करते तो मैं इनको जेल में पहुँचवाता आज से पहले। मेरे को बताया नहीं, मैंने पता ही नहीं उस बात का। मेरे को तो उससे नहीं पता लगता है भाई ऐसे बात है, ये पूरी कहानी का मैंने नहीं पता उस बात का। मैंने तो उतनी एक्शन लिया और उसमें 20 लोग वहाँ बैठे हुए थे, 20 लोगों के अंदर क्या मैं ऐसे हरकत करूँगा क्या? अतर सिंह रावल जी हैं और हम लोगों ने पहला पक्ष लड़की वालों का दिखाया, उसके बाद ये दूसरा पक्ष भी जानना हमारे लिए ज़रूरी था कि ताकि क्या इनका भी पक्ष जान ले, ताकि इनको भी ऐसा ना लगे कि भाई हमसे पूछा नहीं गया। और ये तय करना पुलिस की जिम्मेदारी है कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये पुलिस को जांच करनी चाहिए। और ऐसे अगर जो कुरीतियाँ जो समाज के अंदर फैल रही है, ऐसे लड़के जो बदतमीज़ी करते हैं, छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, अगर जो वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।